तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। देखिए धमाके के तुरंत बाद का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। विवेक वहां पर मौजूद है, विवेक आप वहां पर पहुंच गए हैं, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? हालांकि सीपी की तरफ से ये बयान जरूर सामने आया है कि गाड़ी रेड लाइट पर आकर के रुकती है और तुरंत धमाका हो जाता है। देखिए बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन अभी तक के हिसाब से दुरुस्त लग रही है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में खून के छींटे, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, यानी कि रनिंग ट्रैफिक में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट और दिल्ली पुलिस के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के जवान सब यहाँ पर मौजूद हैं। सामने बिखरा पड़ा मलबा, एक बस जो इस धमाके की चपेट में आया, वो इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो आसपास की तस्वीर है, मैं बोलूंगा थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको वहां से फिलहाल जो गाड़ियां टो करने वाली गाड़ियां हैं वो वहां पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बुलवाई गई हैं ताकि इस रोड को क्लियर किया जा सके और सुबह इस पर ट्रैफिक जो है वो सामान्य तरीके से किया जा सके। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो सुबह तक खुल पाएगा, क्योंकि अभी जांच जारी है। एक गाड़ी यहाँ वैगन आर लगी है, वो जो इस धमाके की चपेट में आया। और आप सामने रेड लाइट देख सकते हैं। रेड लाइट के ठीक पहले मतलब ठीक रेड लाइट पर ही ये धमाका हुआ। और ब्लड स्टेन्स वगैरह आप यहाँ पर, मतलब बर्बादियों के जो निशान होते हैं वो आपको साफ तौर पर दिख जाएंगे। बस का जो साइड मिरर टूटा है वो यहाँ पर सामने बिखरा पड़ा हुआ है। बस को नुकसान हुआ है, कार को नुकसान हुआ है। इसके अलावा 6 से 7 गाड़ियां इसकी चपेट में आई जिनके परखच्चे उड़ गए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एविडेंस हो रही है। और ये जो धमाका था, ये इतना बता रहे हैं कि इतना जबरदस्त था। यहाँ आसपास के लोगों से जब मेरी बात हुई कि ऐसा लगा कि कोई मिसाइल गिरा हो या फिर कोई जैसे कोई बड़ा अटैक हुआ हो, इस तरह से। और ये सामने जो है वो लाल किला का मेट्रो स्टेशन, ये देखिए ये ठीक सामने में। और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की और दिल्ली पुलिस की, और जो इस वक्त यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं सीधे अपने सहयोगी रजनीश को यहाँ बुलाना चाहूंगा, चूंकि इस मैटर पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। और रजनीश, क्या अपडेट अभी तक आपके पास? देखिए, कुल 10 कैजुअलिटी बताई जा रही है अभी तक और 25 लोगों के घायल होने की। देखिए, अभी नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं करीब 10 लोगों की जो है मौत हो गई है। जहाँ तक अगर मैं घायलों की बात करूँ तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुँचे थे, एनएसजी यहाँ पर इस समय मौजूद है। जी, एनएसजी भी यहाँ पे मौजूद है, एनआईए की टीम यहाँ पे मौजूद है, स्पेशल सेल यहाँ पे मौजूद है, आईबी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो सीपी से लगातार बात कर रहे हैं। अभी जब सीपी की यहाँ पे बाइट हुई थी, सीपी ने साफ तौर पर कहा था कि 6:50 पे एक गाड़ी धीमी गति में लाल किले की बत्ती तक आई और यहाँ पर उसके अंदर भी लोग बैठे थे। यहाँ पे आने के बाद ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आसपास की गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। और उसके बाद फौरन बाद गाड़ी में बैठे लोग भी जी आत्मघाती हमला है। जी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से जी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अभी जो सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने ये बात बोली कि एक स्लो मूविंग गाड़ी जो है लाल किले के रेड लाइट की तरफ आई और रेड लाइट के पास पहुंचने के बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। फिलहाल जो है तमाम इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम यहाँ पे मौजूद है, एनएसजी यहाँ पे मौजूद है, आईबी के लोग यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा सेल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो एविडेंसेस हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने विजय कमल से कहूँ, कमल एक बार दिखाइए जो तमाम सीसीटीवी कैमरे इस समय जो है खंभों पे लगे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी लगातार जो है वो खंगाली जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि जो उस गाड़ी में आखिर कौन था, वो गाड़ी किस तरफ से आई थी। और इसके अलावा यही नहीं बल्कि इस एरिया के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे उनकी फुटेजों को खंगाला जा रहा है। और जो रूट है उस गाड़ी का, जिस रूट से होती हुई गाड़ी आई थी, उस रूट को भी इस समय मैपिंग की जा रही है। सस्पेक्ट के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए एक सस्पेक्ट की जो है वो जानकारी मिली है कि एक सस्पेक्ट जो है वो हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए, आप देखिए सामने कई गाड़ियां, एक इको गाड़ी आप सामने देख सकते हैं, इसके अलावा एक जो है वो जी इको गाड़ी है और स्विफ्ट गाड़ी भी यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। जी वो इन तमाम गाड़ियों को जो क्षति पहुंची है। जहाँ तक डीटीसी बस की जहाँ तक बात है, जैसे ही ब्लास्ट हुआ डीटीसी की बस यहाँ से क्रॉस करी थी, तभी कॉर्डन ऑफ करके इसे रोक दिया गया ताकि इसमें किसी तरीके की कैजुअलिटी या किसी तरीके की जो है वो क्षति ना हो। फिलहाल यहाँ पर तमाम जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया और तमाम एजेंसीज के लोग यहाँ पे मौजूद है। लेकिन विवेक, एक बात साफ है, आईबी फेल्यूर्स है। यहाँ पे इंटेलिजेंस का जो इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल्यूर साबित हुई है, क्योंकि लाल किले के सामने इस तरीके का ब्लास्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं और होता तो समझ आता कि ठीक है, कुछ की वहां पे नजर नहीं होगी, लेकिन ये सेंसिटिव इलाका है, ये लाल किला है और यहाँ पर न सिर्फ जो भारत की बल्कि पूरे देश क्या कुछ हुआ
है, लेकिन इस बीच जो तस्वीर आ रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। एफएसएल की टीम वहां पर है, डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। ऐसे में मेरा सवाल ये भी है कि क्योंकि ऐसे वक्त में अफवाहें भी बहुत ज्यादा होती हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस से भी बातचीत की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वो भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि जो अभी आज की हम बात करें 350 किलोग्राम यहाँ पर आरडीएक्स का मिलना, यानी कि ये समझा जाए कि उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर मौजूद थी तो उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। क्या आप वहां पर वो तस्वीरें देख पा रहे हैं? विवेक, आज तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विवेक, अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ती है। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मीनाक्षी, मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से। हाँ। जी थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से तस्वीरें और आपको अपडेट भी करता हूँ। जी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्या आप इस खबर को पुख्ता कर सकते हैं कि आपको आसपास ऐसा कुछ नजर आ रहा है? जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको आपके सवाल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। आपको लोकेशन से और बाकी जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होकर आ रही है वो आपको दिखाता हूं और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रीफ किया, आते समय मैंने रास्ते में देखा कई जगह पर जो है वो खून के स्टेन्स थे, कई जगह गाड़ियों के शीशे के जो टूटे हुए निशान थे वो थे। यहाँ पर जो अभी स्थिति है, मैं चाहूंगा मेरे वीडियो को बोलूंगा आपको फुल जूम करें और आगे तक जाएं और वहां पर अभी किस तरह से बातचीत हो रही है। और जैसे कि रजनीश बता रहे हैं कि स्पेशल एडिशनल सीपी भी जी सामने आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जो खाकी रंग की जो पैंट और हाथ में डायरी है वो स्पेशल सीपी के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी हैं प्रमोद कुशवाहा, यानी सेल की टीम यहाँ पे साफ तौर पे आप जांच करते हुए आप साफ तौर पे देख सकते हैं पूरी जो टीम है इस समय यहाँ पर मौजूद है। और तमाम कोई गृह मंत्रालय से भी गृह सचिव या फिर कोई पहुंचे यहाँ पर? नहीं, देखिए उनकी अभी कंफर्मेशन है, लेकिन हाँ देखिए सामने देखिए इस समय जो डायरी जो पकड़ी हुई है उस एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा इस समय यहाँ पर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देखिए कि सेल की टीम यहाँ पर लगातार जो है मौजूद है। जी ये इस स्पेशल सेल के जो एडिशनल कमिश्नर हैं प्रमोद कुशवाहा वो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे इस समय जो पूरे जो इलाके को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल की टीम कर रही है वो जो है साफ तौर पर उसे मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए प्रमोद कुशवाहा की अगर बात की जाए तो स्पेशल सेल जो है वो गैंगस्टर्स और जो आतंकवादी है उन पे जो है कार्रवाई करती है। अभी कुछ दिन पहले ISIS के 2 आतंकियों को, एक को अदनान को दिल्ली से और एक को भोपाल से गिरफ्तार किया था, वो इन्हीं की टीम ने गिरफ्तार किया था। अब और अगर बात की जाए अभी भी आप साफ तौर पे देखिए कि अभी भी बातचीत का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, जो चीजें यहाँ से भी इकट्ठा हुई हैं, किन चीजों को देखा गया है, कौन कौन चीजें सस्पेक्ट। ये जो आतंकी पकड़ा गया जिसके पास आरडीएक्स 250 किलो आरडीएक्स मिला, जो सहारनपुर में गाजियाबाद से संपर्क जिसका सामने आया, क्या वो उस मैटर से कनेक्शन हो सकता है? देखिए अभी विवेक कुछ भी कहना बहुत जल्द है, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आज जो पकड़े गए हैं डॉक्टर उनसे क्योंकि जानकारी है कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। ये संदिग्ध कौन है, क्या पता चल पाया है, कहां से उसको पकड़ा गया है, किस भूमिका में क्या संदिग्ध है? जब इंफॉर्मेशन धीरे-धीरे सब निकल के आएगी तो तब क्लियर होगा। जी आप देखिए डीसीपी जो है वो भी मौजूद है यहाँ पे, अमित कौशिक सामने आप डीसीपी स्पेशल सेल जो है वो आप सामने देख सकते हैं, अमित कौशिक यहाँ पे मौजूद है, स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी यहाँ पे मौजूद है, तमाम इंस्पेक्टर्स और एसीपी यहाँ पे मौजूद। क्या चर्चा चल रही है? जी चर्चा यही चल रही होगी कि जो चीजें यहाँ से भी इकट्ठी की है जी और इसके अलावा आज का जो किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है उसकी जो है पूरी जो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उसकी पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा कि किस तरीके का दिल्ली पुलिस के बिल्कुल बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसको जुटाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट यहाँ पर है जो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे धमाका किस नेचर का था, क्या चीज इस्तेमाल किया गया, किस चीज से ये धमाका किया गया है। इसके अलावा जो NIA है उसकी टीम यहाँ पर, NSG की टीम यहाँ पर है और कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अभी इस वक्त आप देखिए कि इस अटैक के बाद अब इसे अटैक ही माना जाएगा जिस तरह से ये टेररिस्ट अटैक की तरह देखा जा रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है, टेररिस्ट अटैक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जो नेचर है, संदिग्ध को पकड़ा गया है पूछताछ के लिए। एक बार रजनीश से जानने की कोशिश कीजिए, फिर मैं गेस्ट का रुख करूंगी, एक्सपर्ट से उनकी टिप्पणी लेंगे। जरा जानने की कोशिश कीजिए आखिर ये कौन है संदिग्ध, कहां से उसे गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है। ठीक है विवेक, का हम एक बार दोबारा फिर से रुक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा है और हम समझ सकते हैं कि किस रूप की एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मीनाक्षी यहाँ पर पहुंची, हाथों में बक्से, बम स्क्वाड की टीम है, लगातार तमाम एजेंसीज यहाँ पर जांच कर रही हैं।
बिल्कुल देखिए ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है, देखिए उसमें लिखा Explosive भी है detective एक्सप्लोसिव डिटेक्ट किट। ये इससे पूरा पता लगाने की कोशिश की जाएगी क्या पदार्थ था जिसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सीपी दिल्ली की तरफ से ये बड़ा बयान जारी कर दिया गया है नैना, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक कार जो कि आकर के रेड लाइट पर रुकती है, उसके बाद ये ब्लास्ट होता है। मूविंग कार थी वो, बिल्कुल मूविंग कार थी जिसमें ये ब्लास्ट होता है। उसके बाद जिस तरीके से ये धमाके में 10 लोगों की मौत हो जाना, 30 लोगों का घायल होना, यानी कि एक बड़ी घटना से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। वहां पर एनएसजी का होना, एनआईए का होना, आईबी का होना, दिल्ली पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों का वहां पर होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बातचीत होना, यानी ये एक बहुत कुछ बड़ी घटना की ओर संकेत है, बड़ी घटना की ओर इशारा है। ये जो लाइव तस्वीरें आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो टीम है वो पहुंची हुई है और एक बड़ी साजिश 10-11 ये मीनाक्षी यही एक अपने आप में एक बड़ी बात ये वही महीना है जो मुंबई हमले की याद दिलाता है, 26/11। हाँ 26/11, 10-11 ये अपने आप में। और देखिए ये सारे डॉट्स जिनका मैं और मीनाक्षी लगातार चर्चा करते रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ में जल्दी से हम अपने साथ में मौजूद रक्षा विशेषज्ञों का रुख कर लेते हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ में मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ में मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं, दिल्ली के पूर्व एसीपी AK सिंह साहब भी हमारे साथ में मौजूद है। मैं जल्दी से रुख करना चाह रही हूँ एक बार संजीव मलिक जी आपका। कर्नल संजीव मलिक, ये जो पूरा अब दिल्ली का 10-11 है, ये क्या तस्वीर आपको दर्शाती है? देखिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो हम देख रहे हैं मीडिया के थ्रू और आप लोगों के थ्रू, ये एक विस्फोट तो एक हाई क्वालिटी का लगता है, हाई इंटेंसिटी का लगता है। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि काफी इन्वेस्टिगेशन आए, इसमें कोई एक्सप्लोसिव एंगल ना आए, क्योंकि मैं ये कामना करता हूं कि मेरे देश में इतने शांत माहौल के अंदर और इतने प्रोग्रेसिव माहौल के अंदर ये एक्सप्लोसिव का एंगल मैं देखना नहीं चाहूंगा। अब रही बात यह है कि जो वस्तु स्थिति है ग्राउंड के ऊपर, जो वहां से पुलिस अधिकारियों के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के जो बयान आए हैं, उससे तो यही लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। और हाई इंटेंसिटी के ब्लास्ट मुझे नहीं लगता सीएनजी ब्लास्ट से होते हैं या फिर किसी गाड़ी में जो पेट्रोल टैंकी है या फिर उसमें प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उसके कारण ब्लास्ट होता है, उसके कारण है। ये मुझे कमर्शियल ब्लास्ट नहीं लगता। यही डॉट्स थे जो हम कनेक्ट भी कर रहे थे कि सीएनजी ब्लास्ट अगर हुआ होगा, 2-4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा होगा, गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो आंकड़ा है मृतकों का वो बढ़ रहा है। किरण हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। किरण, अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है, आतंकी हमला भले ही हम इसे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये जो हमला था, अगर आतंकी हमला था 10/11 था, तो फिर एक बार पहलगाम हमला और उसके बाद अब ये 1 साल के भीतर 2 हमले। बिल्कुल एक साल के भीतर ये 2 हमले बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बहुत कुछ सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो है वो फेलियर सामने आया है। लेकिन इस बीच में देखिए अभी फिलहाल जो वहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो ये जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आखिरकार ये क्या वाकई आतंकवादी हमला था। ये बहुत जल्दबाजी होगी कि इसको एक आतंकवादी हमले के तौर पर जो है वो देखा जाए।